राम और रावण का युद्ध हुआ। लंका जीती किसने? राम ने। राम ने लंका जीती। लंका का राजा किसे बनना था? राम को। राम ने क्या किया? राज्य को छोड़ दिया और विभीषण को दे दिया। राम का महत्व और बढ़ गया। भरत और बाहुबली दोनों का युद्ध हुआ। जल युद्ध हुआ, मल युद्ध हुआ और दृष्टि युद्ध हुआ। दोनों में जीता कौन? बाहुबली। तो पोदनपुर का राजा और सठखंड का अधिपति किसे बनना था? बाहुबली को। लेकिन उन्होंने राज्य संपदा को, संसार के वैभव को ठुकरा दिया और छोड़ दिया और विरक्त हो गए, त्यागी हो गए। तो आज बाहुबली का नाम त्यागियों में और ध्यानियों में, त्यागियों में और ध्यानियों में भगवान बाहुबली का नाम, ऐसे महान त्यागी का जो जो त्याग करते गए वह जीवन में पूज्य होते गए। सुकुमार और सुकौशल राजपुत्र थे, जिन्होंने अपने जीवन में कभी सूर्य का प्रकाश भी नहीं देखा था। रत्नों की दीप्ति और प्रकाश में रहते थे। जो चावल खाते थे वह रात्रि में कमल में रख दिए जाते थे और प्रातः काल उन चावलों को दिया जाता था। जिनकी राजसैया पर यदि कुछ पुष्प भी गिर जाते थे और सरसों जैसा तो उनको चुभते थे। ऐसे अथाह राज वैभव को उन्होंने त्याग कर दिया, वह पूज्य हो गए। त्याग का महत्व, त्याग कैसे करना। भरत चक्रवर्ती सठखंड का अधिपति, 96,000 जिसकी रानियां थीं, 14 रत्न और 9 निधियों का जो स्वामी था, इस सब सुख वैभव और संपदाओं को त्याग कर दिया। तो त्यागी और बैरागी में नाम किसका हो गया? भरत चक्रवर्ती का। त्याग स्वयं पूज्य है। यदि आप लोग त्याग की महिमा जानना चाहते हो, त्याग के महत्व को समझना चाहते हो, तो दुनिया का कितना बड़ा धनाढ्य व्यक्ति क्यों नहीं आ जाए, दुनिया का कितना बड़ा राजनेता क्यों नहीं आ जाए, दुनिया का सबसे बड़ा अभिनेता क्यों नहीं आ जाए। बताओ, आप अमिताभ बच्चन को नमस्कार करेंगे कि हमारे छुल्लक जी को करेंगे? भारत का राजनेता आ जाए तो हमारी माताजियों को नमस्कार करेंगे कि प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति को, किसको करेंगे? क्यों करेंगे? आप नीचे बैठे हैं, ये त्यागी बंद ऊपर क्यों बैठे हैं? इन्होंने त्याग कर दिया है। जो जितना त्याग करता जाता है वह उतना ही ऊपर उठता जाता है। सिद्ध भगवान ने सर्वत्र त्याग कर दिया। पुण्य, यश, कीर्ति, सुख धर्मात्मा और महात्माओं के पीछे भागता है। भगवान तीर्थंकरों ने सब त्याग कर दिया। इसके बाद उनके समूह शरण की कैसी रचना की जाती है? भव्य, दिव्य, अनुपम, अद्वितीय। लेकिन वह समूह शरण में भी, गंधकुटी पर भी, सिंहासन पर भी
उसके ऊपर बैठते हैं। दुनिया में कहते हैं स्वर्ण में सुगंध नहीं होती, सत्य है, लेकिन पुण्यशाली आत्मा, परमात्मा, तीर्थंकर, प्रकृति का बंद करने वाला जीव जब विहार करता है, श्री विहार होता है, तो स्वर्ण कमलों की सुगंधित रचना होती है। त्याग सर्वत्र पूजनीय है। लौकिक व्यवहारिक बात को देखिए, जो लोग अपने घर में रह रहे हैं, ग्रस्त जीवन यापन कर रहे हैं, उन्होंने 5 दिन का विषय भोगों का, आहार का त्याग कर दिया। किन्हीं लोगों ने 10 दिनों का त्याग कर दिया। तो उनके क्या क्या गाते आप लोग? गीत गाते हो। उनके पायणा के लिए आप सब लोग आएंगे, क्योंकि त्याग किया है। महान आत्माओं, भारत और पाक का युद्ध इंदिरा गांधी के समय 1971 दिसंबर में हुआ था। दोनों में युद्ध हुआ, जीता कौन? भारत। और भारत ने जीतने के बाद पाकिस्तान की सीमा को, उसको पाकिस्तान को वापस दे दिया। तो विश्व सम्मेलन में भारत के त्याग के सर्व 130 देश वहां इकट्ठे हुए थे। उस समय भारत के त्याग के महत्व को सभी ने सराहा था। 1999 में अभी कारगिल युद्ध हुआ था, वहां पर भी जीतने के बाद भारत ने त्याग कर दिया, तो भारत का महत्व बढ़ गया। जीवन में वृक्ष हों, वह फल फूल और छाया को त्याग करते हैं। नदियां शीतल जलों को त्याग करती हैं, मेघ जलों का त्याग करते हैं, मोर पंखों का त्याग करते हैं। इसलिए जो जो त्याग करता है वह अपने आप में महान और पूज्य होता जाता है। ब्रह्मदेव सूर्य भगवंत ने द्रव्य संग्रह ग्रंथ में बहुत सुंदर बात कही है। त्याग कैसे होना? जैसे चाहे व्यक्ति प्लेन में जा रहा हो या ट्रेन में जा रहा हो, या कोई भी काम अर्जेंट और इमरजेंसी कर रहा हो, यदि उसे टॉयलेट जाना हो, मल मूत्र उसे विसर्जन करना हो, तो सब काम को छोड़ देता है और जैसे मलमूत्र का वह विसर्जन करता है, रिलैक्स और फ्री हो जाता है। और जब तक मलमूत्र नहीं त्यागता है, तब तक व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से बड़ा अशांत और परेशान हो जाता है। जैसे मलमूत्र त्याग किया, एकदम व्यक्ति फ्रेश। ये हमारे ब्रह्मदेव सूर्य आचार्य भगवंत ने कहा है बृहद द्रव्य संग्रह की गाथा नंबर 35 की टीका में। ऐसे ही हमारी आत्मा से जैसे कर्मों की निर्जरा हो जाती, छूट जाते हैं, वैसे वैसे हमारी आत्मा में उतना उतना सुख, उतना उतना शांति, उतनी उतनी आत्म सिद्धि हमको प्राप्त हो जाती। त्याग किसका करना? त्याग में कहा गया है अपने घर का, दुकान का, धन का, पैसे का, वस्त्र आभूषण का, 10 प्रकार का जो बाह्य परिग्रह का उसका त्याग करना। ये त्याग से बड़ा दूसरा त्याग है, वह है अंतरंग का त्याग।
घर का तो त्याग कर दिया, लेकिन घर के प्रति मोह नहीं होना। नहीं तो पुष्पडाल मुनि को 12 वर्ष के बाद भी अपनी कानी पत्नी से ममत्व भाव का, अहंकार का, मिथ्यात्व का त्याग करना सर्वोपरि और सर्वश्रेष्ठ है। राग द्वेष चारों कसायों का और 5 पापों का, ये जब तक हम त्याग नहीं करेंगे तब तक हम सच्चे त्यागी होंगे नहीं। इनका त्याग करो महान आत्मा। जीवन में बुरे का नहीं, बुराइयों का त्याग करो। नमक का नहीं, रविवार को नमक नहीं खाते। रविवार को आज त्याग दिन के नियम ले लो कि जब जब रविवार आएगा उस दिन हम किसी को खारा उसके बारे में नहीं सोचेंगे। बतलाओ ज्यादा पुण्य किसके नमक त्याग करने में होगा कि किसी को खारा बोलने में और खारा सोचेंगे नहीं। जैन फिलॉसफी भावात्मक है। यहां भावों की ही प्रधानता है। हमारे यदि जीवन में त्याग करना है तो हमारी दुर्भावनाओं का त्याग करो। त्याग करना है तो बुरे कर्मों का त्याग करो। ये त्याग जिसने किया है उसका ही आत्म कल्याण हो गया है। त्याग करना है तो किसी के लिए मैं कह रहा हूं ना, तो व्यक्ति उसके केमो के लिए लाखों रुपए दे सकता है। ऐसे इंडिया में बहुत से लोग हैं। एक जयपुर में एक महावीर हॉस्पिटल चलता है, कैंसर का बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। उन्होंने हॉस्पिटल खोला, हमारे भक्त हैं वो केजी कुठारी करके हैं, जिनका पर्सनल है वो। वहां पर एक बिमला जी ढोलिया हैं जो यहां पर आपके हमारे प्रवेश पर यहां पर आए थे। मैंने उनसे कहा जो पेशेंट बीमार होते हैं उनके लिए तुम भगवान के मंदिर में रोज जाओ और एक श्रीफल चढ़ाना और भगवान से कहना कि भगवान ये पेशेंट जो आ रहे हैं ये स्वस्थ हो जाएं। लाखों रुपए तो आदमी दे सकता है, अपना खाने का गिलास का दूध और जूस भी आदमी सामने को दे सकता है। परंतु मैं कह रहा हूं सामने वाले को आप पैसा से ज्यादा प्यार दीजिएगा। सामने के वाले के साथ आप सद्व्यवहार से ज्यादा आप सद्भावना का रेंज बनाइएगा और वायरस कीजिएगा और उसे आप परोसिएगा। ये त्याग करना बहुत मुश्किल है। पर्युषण पर्व आया था, उसके पहले सास जी साड़ी लेके आई थी और उनकी बहू एक बहुत अच्छी सोने के कंगन लेके आई थी। सास को बहुत चॉइस थी और बहुत पसंद आ गई वो साड़ी। उसका कलर भी अच्छा पसंद आया, डिजाइन भी पसंद आ गया और रीजनेबल रेट पर भी मिल गई। और फाइनल किया था कि चतुर्दशी को या धूप दशमी को ही हम इसको पहनेंगे। और वो लाई और आज बोली धूप दशमी है और आने वाली चतुर्दशी है। तो सास को कहना चाहिए बहू इधर आ, तू देख ये साड़ी कितनी अच्छी लग रही है, मुझे बहुत, ये तुझे पता है ना ये कलर पसंद है। बहू ने कहा हाँ माँ जी ये तो गोल्डन कलर तुम्हें बहुत प्रिय लगता है, बहुत अच्छा है इसका कलर और लुक और गेटअप भी बहुत अच्छा है। बोली देख बेटा मैं तो अब हो गई हूं बूढ़ी
और चतुर्दशी का दिन आ रहा है, ये लाई हूं तो मैं अपने लिए, परंतु ले बेटा ये साड़ी तू पहन ले, चतुर्दशी को मंदिर चले जाना और बाद में तेरी इच्छा हो तो मुझे दे देना। ये त्याग जो आप करेंगे ना, उस बहू के दिल और दिमाग में इतना प्रभाव वो साड़ी करेगी। वो साड़ी नहीं करेगी, आपके उसके प्रति जो भाव हैं बहुत बड़े प्रभाव करेंगे। और यदि बहू सोने के कंगन लाई है और उसमें बहुत अच्छे डायमंड से जड़ी हुई है, तो वो लाई थी अपने, और उसके पति ने कहा था, शादी के दिन से ही कहा था कि मुझे डायमंड की चूड़ी चाहिए, और उसकी सालगिरह पर लाके पति ने दे दी थी। और उसने कहा था कि चतुर्दशी को तो मैं इसी को पहन के जाऊंगा, और अपनी सास के चरणों में जाए और बहू अपना सिर रख दे। बोली माँ मुझे तू आशीर्वाद दे दे कि मैं जिसमें अपने पति से प्यार करती थी और चाहती थी कि मुझे डायमंड की ही चूड़ी पहनना है, मेरे बरसों से, आज मुझे 15 वर्ष शादी के हो गए, आज मेरी सालगिरह है, ले तू इसको पहन लेना और चतुर्दशी को मंदिर में जाके इसकी बोली लेंगे, तू आरती कर लेना। ये त्याग जो तुम्हारा है वो डायमंड की चूड़ी का त्याग नहीं, तुम्हें अपने सास के प्रति जो त्याग है, ये भाव तुम्हारे जीवन भर के लिए ऐसे प्रेम संबंध को बनाएंगे, इतनी मधुरता को लाएंगे। लेकिन होता इससे अपोजिट है। तो इसलिए महाभारत त्याग व्यवहारिक रूप से कहते हैं 4 प्रकार के आहार 4 प्रकार का दान करना, यह व्यवहारिक धर्म है। भगवान ने जो आत्मा सिद्ध हुए हैं, दान का महत्व अपने आप में विशेष है। दान का महत्व एक अपने आप में बहुत विशेष है। अनुग्रहार्थम स्वस्यादि सर्गो दानम, जिससे हमारा भी हित हो और देने वाले का भी हित हो, वही दान है।